कहीं ना कहीं वो सेंस ऑफ लॉस का फीलिंग जो होता है, यू नो, दैट इज देयर। जो आपके बकेट लिस्ट आप बनाते हैं हमेशा, यू नो, एंड यू नो दैट उसमें से बहुत चीजें हैं जो आप अभी टिक ऑफ नहीं कर सकते। सो वो सब चीजें होती हैं। इमोशनली इट इज नॉट वेरी इजी, एंड फॉर पीपल लाइक मी हु कुड नेवर हैव चिल्ड्रन, you know, it's a very very big thing, you know, for people who love kids. There are people who don't want, that's a different thing. मेरे periods बहुत painful हुआ करते थे right from the beginning when I started. I started bleeding at 13, 12 and a half, 13, and तब से ही it was very painful. Fortunately मेरे parents बहुत supportive थे, तो they kept taking me to doctors. हर बार जब डॉक्टर्स के पास जाते थे यही होता था कि नॉर्मल है, पीरियड पेन नॉर्मल है, होता है। दिमाग की उपज नहीं रहती हमारी, डॉक्टर्स ऐसे ही बोल देते नहीं आपके दिमाग में है, ऐसा नहीं है, पीरियड पेन तो सबको ही होता है। ये अच्छी बात है कि आपकी फैमिली सपोर्टिव थी, उन्होंने समझा कि नहीं नहीं ये कुछ नॉर्मल नहीं है, ये कुछ तो एबनॉर्मल है, तो ये बहुत बड़ा सपोर्ट हो गया आपके लिए। करेक्ट। एंड आई बीइंग इन द मेडिकल फ्रेटर्निटी, मेरे साथ इतना गैसलाइटिंग हुआ है, तो आई कैन इमेजिन कि नॉर्मल जो मेडिकल फ्रेटर्निटी में नहीं है उनके साथ तो। हाय गीतांजलि। शिल्पा जी, थैंक यू सो मच आने के लिए, क्योंकि एक एंडो वॉरियर के लिए आके किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अपनी चीजें एक्सप्लेन करना, बताना, ये बहुत ही बड़ी बात है, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू गीतांजलि फॉर इनवाइटिंग मी ओवर। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी क्या जर्नी रही, आपका डायग्नोसिस पीरियड क्या रहा, आपको कैसे पता चला कि एंडोमेट्रोसिस ही है? सो गीतांजलि, जैसे सब लोगों के साथ होता है, आई फेस द सेम थिंग। तो मेरे पीरियड्स बहुत पेनफुल हुआ करते थे राइट फ्रॉम द बिगिनिंग व्हेन आई स्टार्टेड। तो आई स्टार्टेड ब्लीडिंग at 13, 12 and a half, 13, एंड तब से ही इट वाज वेरी पेनफुल। तो फॉर्चुनेटली मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे, तो दे केप्ट टेकिंग मी टू डॉक्टर्स, एंड हर बार जब डॉक्टर्स के पास जाते थे यही होता था कि नॉर्मल है, पीरियड पेन नॉर्मल है, होता है, धीरे धीरे कम हो जाएगा। बट वो धीरे धीरे कम होने के बदले में इट केप्ट इंक्रीजिंग, बढ़ता ही गया। एंड इतना कि जब मैं कॉलेज पहुंची एंड व्हेन आई वाज लाइक स्टडीइंग, सो मैं लिटरली पेन के वजह से आई यूज्ड टू फेंट, इतना पेन होता था। एंड स्लोली 3 days of pain went to 5 days, 6 days, and एक टाइम ऐसा आया when I was in pain most of the month, you know, तभी भी the doctors were not very helpful. कभी किसी ने सपोर्ट नहीं किया बोलने के लिए कि there may be something, investigate कर लेते हैं या देखते हैं कुछ होगा, बोल रही है तो कुछ प्रॉब्लम 100% होगा. So there was a lot of medical gaslighting that happened. So, but after a very long time, when I post my wedding and all that stuff, things just went bad. Like बहुत pain रहता था, you know, इतना severe that I had to take injectables to manage pain. And again the same story, have a baby, pain कम हो जाएगा. But ऐसा कुछ हुआ नहीं. First of all, I could not have a baby, and second is I landed up in the emergency with an intestinal block. So इतना होने के बाद जाके फाइनली इंटेस्टिनल ब्लॉक हुआ, मेरा सर्जरी हुआ, मेजर सर्जरी हुआ, where I was like without food and water for 15 days. And that's when after the biopsy वो समझ में आया कि endometriosis है. And trust me, मुझे rather than feeling sad कि कुछ डायग्नोज हुआ है, मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि कुछ डायग्नोज हुआ है, क्योंकि इतने साल आई वाज जस्ट सफरिंग विदाउट अ नेम टू इट, यू नो. एटलीस्ट एक वैलिडेशन था कि हाँ, एटलीस्ट एक वैलिडेशन हुआ कि हाँ, देयर वाज समथिंग श्योरली देयर, यू नो. तो ये था मेरा स्टोरी. दैट्स हाउ इट स्टार्टेड एंड दैट्स हाउ आई वाज डायग्नोज्ड. ये दिमाग की उपज नहीं रहती हमारी, डॉक्टर्स ऐसे ही बोल देते नहीं आपके दिमाग में है, ऐसा नहीं है, पीरियड पेन तो सबको ही होता है। और ये अच्छी बात है कि आपकी फैमिली सपोर्टिव थी, उन्होंने समझा कि नहीं नहीं ये कुछ नॉर्मल नहीं है, ये कुछ तो एबनॉर्मल है, तो ये बहुत बड़ा सपोर्ट हो गया आपके लिए. करेक्ट. एंड इन द मेडिकल फ्रेटर्निटी मेरे साथ इतना गैसलाइटिंग हुआ है, तो आई कैन इमेजिन कि नॉर्मल जो मेडिकल फ्रेटर्निटी में नहीं है उनके साथ तो क्या ही होता होगा.
वो तो खुद में ऐसे हो जाते कि नहीं सच में मेरे में ही कोई प्रॉब्लम है क्या, मैं ही ऐसे एग्जैक्टली, सोच रही हूँ। एग्जैक्टली, तो एग्जैक्टली। मुझे ऐसा लगता है फिजिकल पेन तो रहता ही है, एक मेंटल ट्रॉमा भी हमें मिल जाता है जीवन भर बहुत के लिए। सिवियर, बहुत सिवियर। तो करेक्ट। आप तो एक डेंटिस्ट भी हो, ऑब्वियसली प्रोफेशनल लाइफ काफी हेक्टिक है आपकी। उसके साथ आपका एंडो का पेन जो काफी साल तक चला डायग्नोसिस का, और अभी भी, तो आप इसको कैसे मैनेज करते हो? सो गीतांजलि, बहुत ही चैलेंजिंग था, नो डाउट अबाउट इट, बट देन जो द क्लिनिक इज लाइक माई बेबी। सो मेरे लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था, कमिंग हियर एवरी डे। सो फॉर मी, कमिंग टू द क्लिनिक इज अ स्ट्रेस बस्टर फॉर मी। ठीक है, तो एक तो वो है, बट सेइंग दैट इट वाज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि कैसा है विद एंडोमेट्रियोसिस बाकी बहुत सारी चीजें होती हैं साथ साथ, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस के साथ बाकी ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स होने के भी चांसेस होते हैं, जो अ लॉट ऑफ अस हैव इट। ठीक है, और जब मुझे एंडोमेट्रियोसिस डायग्नोज हुआ, एक तो जब when I was going through pain, all I was doing is popping painkillers. I think मैंने दिन में कम से कम 5-6 पेन किलर्स लेके काम किया है क्लिनिक पे. You know, it was that bad. But saying that after my diagnosis also, it didn't end there. क्योंकि कैसा होता है, एक बार डायग्नोसिस हो गया तो हमको लगता है कि चलो ट्रीटमेंट हो जाएगा, बट वो जो ट्रीटमेंट होता है, एक तो पहली बात, a lot of people don't know the right treatment to endometriosis, right? So excision surgery बहुत कम लोग हैं जो आपको recommend करते हैं, right? So there's a lot of band-aid treatments which are being done, right? So Correct. मुझे ल्यूप्राइड के इंजेक्शंस दिए गए, there were a lot of hormone medication which was given, but ये सब medicines के side effects बहुत बार permanent होते हैं, राइट? सो उसके वजह से, स्पेशली बिकॉज ऑफ द ल्यूप्राइड, मेरे को बहुत जॉइंट एंड बोन पेन्स बहुत हुए। एंड आप जब अर्ली मेनोपॉज इंड्यूस करते हैं पेशेंट में, यू डोंट रियलाइज कि उसके क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, राइट? सो मैं अपने क्लिनिक पे हर एक काम करती थी, राइट, फ्रॉम A to Z, you know, but ये medicines and because of early menopause I developed joint issues, and मेरा काम mostly हाथ का है, you know, so there were a lot of work which I could not do, right? So but I think, like we say, we are warriors, we don't give up. Right? Yes. So that's when मैंने delegate करना सीखा कि delegate करके भी काम कर सकते हैं। So अभी at this point in time मैं काफी कुछ delegate करती हूँ, काफी कुछ अपने आप करती हूँ। जब मुझे बिल्कुल ठीक लगता है तो मैं सब काम करती हूँ। जब मुझे लगता है कि मेरा बॉडी मुझे नहीं सपोर्ट कर रहा है, उस टाइम पे मैं डेलीगेट करती हूँ। तो मेरा टीम उतना स्ट्रांग मैंने बनाया है, अपना इकोसिस्टम मैंने उतना स्ट्रांग बनाया है कि मुझे टेंशन नहीं होता है कि अभी मेरा, आई मीन, बिकॉज कैसा है, दिस इज अ वेरी, एकदम से कुछ हो जाता, एकदम से ही प्रॉब्लम्स आती हैं। वन डे यू आर परफेक्टली फाइन, 1 hour यू आर परफेक्टली फाइन, नेक्स्ट मिनट यू डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, है ना? एकदम ही रिवर्स में चलता है, कभी एकदम अच्छे होता है, कभी एकदम ही प्रॉब्लम होता है। Yes. सो अभी मुझे एटलीस्ट जो इकोसिस्टम मेरा इतना स्ट्रांग बनाया है मैंने, उसके वजह से मुझे अभी वो टेंशन नहीं होता है कि अभी मुझे प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं कैसे करूं, हाउ डू आई पुश माई सेल्फ टू डू इट। आई डोंट पुश माई सेल्फ, ओके, आई लिसन टू माई बॉडी, ओके। मुझे पता है मेरे बॉडी अगर मुझे सिग्नल करता है कि अभी मत करो, थोड़ा रेस्ट ले लो, तो मैं लेती हूँ रेस्ट, यू नो। बहुत जरूरी है वो, बहुत जरूरी। सो वो वैसा सिस्टम आपको बनाना पड़ता है वेयर यू हैव पीपल हु कैन सपोर्ट यू, हु कैन अंडरस्टैंड यू, ठीक है? कोई आपको ऐसा विक्टिमाइज नहीं करता है कि तुम्हारे वजह से मुझे काम करना पड़ रहा है, वैसा नहीं, ठीक है? सो वो एक टीम आपको बनाना पड़ेगा, तो देन यू कैन काम करना पड़ेगा, देन यू कैन वर्क, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है फिर। सो वैसा सबसे पहले अपनी सुन लो पहले कि आपकी बॉडी क्या बोल रही है, और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको अपने लिए काम करना पड़ेगा, कोई और नहीं आने वाला। करेक्ट, एब्सोल्युटली, बिल्कुल। क्योंकि कैसा है, आपने अपने बॉडी का नहीं सुना तो आपका बॉडी आपको बहुत सुनाएगा फिर। हाँ, ये तो हो ही रहा है। एग्जैक्टली, तो इसी वजह से मैं बोलती हूँ, मैं जिनसे भी बात करती हूँ मैं उनको वही बोलती हूँ, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लिसन टू योर बॉडी। आपका बॉडी आपसे हर मिनट, योर बॉडी स्पीक्स टू यू,
इवन आप जब खाते हो, आप जब एक्सरसाइज करते हो, आप जब काम करते हो, आप जब स्ट्रेस लेते हो, एवरी मिनट योर बॉडी टॉक्स टू यू, वी जस्ट डोंट यस, लिसन टू इट। यस। है ना, तो हम लोगों को सुनना जरूरी है। बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। और आप, अभी मैं देख रही हूँ आपका इंस्टाग्राम पेज है, तो मैंने जैसे पहले भी बोला कि ये बहुत बड़ी बात होती है कि हम अपनी जर्नी को शेयर कर रहे हैं, वो भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे हमें पता है कि आए दिन कोई भी जज कर लेगा, अरे इतना क्या सिंपैथी ये वो। तो आपने कैसे डिसाइड किया कि चलो ठीक है, अब मुझे आना है, लोगों को अवेयर करना है, और ये जर्नी आपकी कैसी रही, स्पेशली जब आपने ये डिसाइड किया कि चलो मुझे पब्लिकली बोलना है कि मैं एक एंडोमेट्रोसिस वॉरियर हूँ और ऐसा भी कुछ होता है, राइट। कैसा सो रहा? गीतांजलि, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरे दिमाग में ऐसा कुछ पहले था नहीं कि आई विल गो पब्लिक या सोशल मीडिया पे कुछ करूंगी। बट जैसे जैसे चीजें होती रही, गलत ट्रीटमेंट होते रहे, एंड फाइनली आई एंडेड अप हैविंग हिस्टेरेक्टमी एट 39। ओके, हिस्टेरेक्टमी करना पड़ा क्योंकि ऑब्वियसली एडिनोमायोसिस था। बट सेइंग दैट, मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये चीज पहले डायग्नोज हो गई होती तो इतना सफरिंग नहीं होता जितना सफर किया है। सफरिंग फॉर मोर देन 2 decades takes a lot of toll on you, right? इतना और तो जब रिसर्च आपका, नहीं हुआ। करेक्ट, और जब आपका इतना क्रॉनिक कंटिन्यूअस पेन रहता है, देन इवन आफ्टर योर ट्रीटमेंट, ठीक है, आफ्टर एक्सिजन सर्जरी, देयर इज something called as generalized, pain sensitization, central pain sensitization, right? उसका मतलब क्या होता है कि जिस बॉडी में पेन बहुत टाइम तक खिंचता है, your body is very protective, your brain is very protective about you, right? तो आपके जो नर्वस सिस्टम है वो ओवर एक्टिव हो जाती है, हाइपर एक्टिव होती है। तो जो चीज एक्चुअली पेनफुल नहीं भी होती है, इट परसीव्स इट एज पेन। ओके, सो अभी मेरा सर्जरी होने के बाद भी आई रियलाइज्ड दैट एंडोमेट्रियोसिस नहीं है, बट स्टिल पेन है। आई हैड अ लॉट ऑफ पेन, so for which then I had to take medication and all of that. That's a different story, but that's when I decided to go public. I was like, ऐसा नहीं होता है। अगर मेरे टाइम पे जब मेरा डायग्नोसिस हो रहा था, तब कोई होते जो अपना स्टोरी बताते और शायद मैं देख पाती वो, तो हो सकता है मैं इतना सफर नहीं करती। हो सकता है मेरे कान में पहले पड़ा होता है कि there is something called as endometriosis, right? So that's when I started working towards creating awareness. And मेरा एम यही था कि एक को भी, even if one person, एक लड़की को भी मेरे बात से फर्क पड़ गया ना, so I think I've done my job. So I didn't want people to suffer. That was my main aim. So that's how I decided to go public and create Endo Strong.